नमस्कार दोस्तों, आज की बात में आपका स्वागत है। आज हम मिल रहे हैं समाज में एक अलग पहचान रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता, समाज सेवी, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष कैलाश चंद्र श्रीवास्तव जी से, और इनसे समाज के संदर्भ में हम विशेष बातचीत करेंगे। अब आपका स्वागत है आज की बात में। धन्यवाद। और मैं आपसे जानकारी चाह रहा हूँ कि वर्तमान में कायस्थ समाज की सामाजिक जो स्थिति है वह इस प्रकार की ऐसी क्यों है, जिसे बहुत अच्छी नहीं कहा जा सकता। ऐसा है कि कायस्थ समाज एक नौकरी पेशा का समाज रहा है। वर्तमान में आज़ादी के बाद से कायस्थ समाज का दिन पर दिन सरकारी नौकरियों में ह्रास होता रहा है। कारण ये था कि ये लोग हमेशा राष्ट्रीय हित की सोचने वाले होते हैं और सही काम करने के लिए उद्यत रहते हैं। इनका स्वभाव किसी को परेशान करने का नहीं रहता, ये दूसरों के हित की बात सोचते हैं। और सरकारी कर्मचारी इसीलिए एक बार लेखपालों को चरण सिंह द्वारा सभी लेखपाल कायस्थ लेखपालों को हटा दिया गया था। जब से कायस्थ लेखपाल हटाए गए तब से आज तक हमेशा हर रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ न कुछ कमियां मिलती रहती हैं और उनके सत्यापन के लिए उनके द्वारा बनाए गए अंग्रेज़ों के ज़माने और मुग़ल शासकों के ज़माने के रिकॉर्ड देखे जाते हैं। आज हमारी कायस्थ की राजनीतिक स्थिति इतनी गिर चुकी है कि आज़ादी के समय जब बहुत प्रांतों के मुख्यमंत्री कायस्थ हुए थे और देश के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे, चुने गए थे, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी दूसरे प्रधानमंत्री बने। जयप्रकाश नारायण ने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उनके अगुवाई में सभी विपक्षी पार्टियां एक होकर इंदिरा गांधी को सत्ता से च्युत कर दी थी। आज वो समाज हाशिए पर हो गया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपसे पूछना चाह रहे हैं, जो ये गुजरात चुनाव में कायस्थों की भागीदारी क्या होगी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? गुजरात में बड़ौदा एक स्थल है जहाँ पर हमारे मधु श्रीवास्तव जी विधायक हुआ करते थे। बड़ौदा के एक विधानसभा क्षेत्र से पहली बार वो निर्दलीय चुनाव जीते थे। उसके बाद भाजपा ने उनको अपनी पार्टी में शामिल किया और लगातार भाजपा से 5 बार जीतते गए, लेकिन वर्तमान में उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। वे एक सामाजिक और ही बहुत ही समाज में प्रिय विधायक रहे हैं, समाज सेवी भी हैं, सबके दुख सुख दुख में खड़े रहते हैं। पूरे समाज के लोग उनका सम्मान करते हैं और उनके साथ जुड़े रहते हैं। लगातार 5 साल तक भाजपा ने अपने साथ जोड़े रखा। आज उन्हें टिकट ना देकर दोषी पटेल को टिकट दिया गया है, जिससे हमारा कायस्थ समाज आहत है। और वहाँ की हमारी महासभा की कार्यकारिणी ने, महासभा के अध्यक्ष विनोद कुमार श्रीवास्तव ने पूरे गुजरात में वर्तमान चुनाव में नोटा दबाने का एक प्रस्ताव पास कर लिया है और पूरे गुजरात में कायस्थ समाज नोटा दबाएगा। यह उनकी अपनी उस कायस्थ समाज के प्रतिष्ठा का परिचायक है। अच्छा, ये बताएं
कि संघ जनसंघ और भाजपा से जुड़े जितने संगठन हैं वर्तमान राजनीति में, उसमें कायस्थों की कोई भागीदारी या भूमिका नहीं दिखाई देती। इसके विषय में कुछ कहेंगे? हाँ, जरूर कहूँगा। संघ और जनसंघ पहले जातीय व्यवस्था पर आधारित नहीं होती थी। संघ में लोग ये भी नहीं जानते थे कौन किस जाति का है। वर्तमान समय में संघ में जाति का उपनाम भी लिखा जाने लगा और भाजपा में संघ जनसंघ से मतलब अवतरित हुई भाजपा में जातीय व्यवस्था के नाम पर राष्ट्रपति और अन्य मुख्य पदों पर चुनाव होने लगे। इस जातीयता ने कायस्थ समाज, जो कभी जातीयता की बात नहीं की, उसके इतिहास में जाति शब्द नहीं है, ना कभी रहा है, ना कभी होगा। वो राष्ट्र प्रेमी रहे हैं और राष्ट्र के लिए ही हमेशा जिए हैं और मरे हैं। हमारे जिन नेताओं के नाम पर भाजपा वोट मांगती है, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी विवेकानंद, इन सब के नाम को तो भुनाती है, लेकिन उनके परिवार को वो महत्व नहीं देती। आज वर्तमान में इसी कारण ना केंद्र में जो कायस्थ थे भी उन्हें हटा दिया गया है। हमारा कायस्थ बहुत समाज बहुत आहत है और हो सकता है आने वाले 24 के चुनाव में वो भाजपा का विरोध तो नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा उनके साथ रहा है, लेकिन वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नोटा का प्रयोग करेगा। जी, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कायस्थ समाज में आप देखिए जिले स्तर पे या अन्य तरीके के बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन राष्ट्र स्तर पर जब बात आती है तो वो कहीं दिखाई नहीं पड़ते या उनके कायस्थ के मामले उठते नहीं, या उनका उस प्रकार से जैसे अन्य जातियां हैं वो अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब होती हैं, वैसे ये कायस्थ समाज नहीं हो पा रहा है। इसके विषय में क्या कहेंगे? हाँ, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। इसमें हमारे समाज की भी कमियां हैं। हम समाज ये बुद्धिजीवी समाज है जो किसी को अपना राजनीतिक नेता नहीं मानता है। वर्तमान में आज का युवा कुछ अपने साथियों के साथ मिल करके नए नए संगठनों का निर्माण कर रहा है और कुछ हमारे पुराने लोग अखिल भारतीय कायस्थ महासभा से निकलकर ही विभिन्न संगठनों में जुड़ गए हैं और यहाँ तक कि हर जिले में 5-5, 10-10 संगठन, 15-15 संगठन बन गए हैं और राष्ट्र स्तर पर भी यही स्थिति है। इन सब बातों को लेकर के कोई भी पार्टी कायस्थ पर विश्वास नहीं करती है कि एक साथ होकर किसी को वोट देंगे, इसलिए इनकी स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। सबसे बड़ा नमूना तो ये है, देश के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी मूर्ति उनके ससुराल रामपुर दलन छपरा बलिया में 1997 में लगाई गई थी और उस मूर्ति का अनावरण आज तक नहीं हो पाया। हाँ, हमारे हरकिशन श्रीवास्तव जी जो उस समय मंत्री थे प्रदेश सरकार में, उन्होंने स्थल पर जाकर उस स्थल का चयन किया था और एक स्थल पर उन्होंने माँ दुर्गा की मूर्ति लगाई थी, बनवा के मंदिर बनवा दिया था पर्यटन विभाग से। उस राजेंद्र प्रसाद के जीवन का राजनीतिक समय वहीं बीता था, क्योंकि उनकी शादी कम उम्र में 12 से 14 साल के अंदर हो गई थी और उनकी पत्नी की उम्र 9 साल की थी। उनकी ससुराल बहुत धनाढ़ थी और उस ससुराल में रह करके अपने जीवन को छिपा करके, वहाँ छिप करके जहाँ वो रहते थे, और उसी स्थान पर उस पेड़ के नीचे तो दुर्गा जी के मंदिर बना दिया गया है। उनके ससुराल में उनकी मूर्ति लगाई गई है गेट पर, लेकिन आज तक उसका अनावरण नहीं किया गया है। 2014 में जब अंतिम मीटिंग करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी बलिया पहुँचे थे, उनके उस चुनाव के अंतिम भाषण में उन्हें एक पत्रिका दी गई थी जिसमें ये लिख दिया गया था कि भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि वहाँ बलिया में जाकर भी उन्हें वो याद नहीं रहा
और लौट आए। इससे हमारा कायस्थ समाज बहुत आहत है। हमारे महान नेताओं को वो सम्मान नहीं दिया गया जो देना जाना चाहिए। अच्छा, कायस्थ समाज पे एक और आरोप लगता रहता है कि लोग कहते हैं कि कायस्थ समाज मुद्दों पे अपना मतदान नहीं करता, वह एक पार्टी विशेष पर ही उसका वोट जाता है और इसका जो है राजनीतिक दल इसीलिए इनसे एक वो मान बैठते हैं कि इन्हीं को मतलब वो मतदान इनका जाएगा। तो क्या यह बात सही है? इसका आपने बहुत एक सुंदर क्वेश्चन आपने किया है। उसका जवाब इतना ही है, जो कि हम राष्ट्रीयता के साथ साथ धर्म को भी बहुत मानते हैं। हम धर्म के पोषक हैं और धर्म के पोषक होने के नाते हमारे समाज के प्रथम राष्ट्रपति ने कहा था कि राजनीति में धर्म का होना बहुत जरूरी है। अगर राजनीति में धर्म नहीं रहेगा तो लोग अधर्म करेंगे, अन्याय करेंगे। धर्म से हमारी आत्मा को तेज मिलता है, उसे शक्ति मिलती है, हम अच्छे काम के प्रति अग्रसर होते हैं। अच्छा, इसमें जैसे धर्म की बात आ गई, चलिए ठीक है, लेकिन वर्तमान परिवेश में जो चल रहा है, देश आर्थिक स्थिति पे बहुत ही ख़राब स्थिति में है। डॉलर जो है वो 85 रुपये पहुँच चुका है रुपए के उसके, और रुपया एकदम गिरता जा रहा है। जीडीपी अपनी यहाँ ध्वस्त हो चुकी है। बेरोज़गारी, महंगाई, कमर तोड़ मतलब गरीबी। 80 विपक्ष भी आरोप लगाता रहता है कि 80 करोड़ लोगों को, 1,40,000 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाना पड़ रहा है सरकार को। तो क्या यह मुद्दा नहीं है कि केवल हम एक विशेष चीज़ को ही मुद्दा बना के रखें? ऐसा है, ये क्वेश्चन वास्तव में देश हित का क्वेश्चन है। और विश्व में कोरोना के कार्यकाल में पूरा विश्व जिस तरीके से आर्थिक समस्याओं से जूझता रहा है, उसका असर भारत पर पड़ना लाजमी है। लेकिन भारत ने बहुत कम समय में, कोई भी दवा ना होते हुए भी, वर्तमान हमारी जो चिकित्सा प्रणाली ने दवाओं का आविष्कार किया और उस आविष्कार को उन्होंने विदेशों में भेजा, जिसके फलस्वरूप विदेशों में कोरोना का कहर कम हुआ। उस कहर कम होने से भारत का नाम हुआ। ये बात सत्य है कि आज की भारतीय आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, लेकिन आपके मानना पड़ेगा विश्व की भी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, दयनीय है। चाइना जो सब पर ज़्यादा बहुत आगे देश बढ़ रहा था, आज वो भी भारत से पीछे हो रहा है। भारत आज विश्व की 5वीं महाआर्थिक शक्ति बन चुकी है। अभी हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ समाज सेवी कैलाश चंद्र श्रीवास्तव से, जिन्होंने सारे सब प्रश्नों का बहुत ही बेबाकी से उत्तर दिया। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।